एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी वजह यह है कि जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं, ड्राइंग्स कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आपको एक कॉस्ट की ज़रूरत होती है उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब आपको पता लग जाए कि उसकी कास्ट कितनी बन रही है, क्योंकि कास्ट के बगैर आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का हम सहारा लेते हैं और उसको हम इसी सब्जेक्ट की हेल्प से हम उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं हम, कौन कौन से तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो कौन कौन से तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या एस्टिमेटिंग के कितने टाइप्स हैं, क्या कौन कौन से मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या चाहिए, सारा सब इसी सब्जेक्ट में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी इसी लेक्चर में हम सिर्फ जो कोर्स कंटेंट है वो हम डिस्कस करते हैं, या सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटेल से, एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे और विद एग्जाम्पल। तो पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस को। सिलेबस में चैप्टर नंबर वन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में हम सबसे पहले तो हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है फॉर एस्टिमेशन, कि हम एस्टीमेट के लिए क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एस्टीमेट हम बनाते हैं। तो अगर हम रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट बनाते हैं, रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट क्या है, ये जो डेटा रिक्वायर्ड प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, प्लेन एरिया एस्टीमेट, क्यूबिक रेट एस्टीमेट, फ्लोर एरिया एस्टीमेट, तो ये दिस इज कॉल्ड रफ कॉस्ट एस्टीमेट। दिस इज द टाइप्स ऑफ रफ कॉस्ट एस्टीमेट या गेस एस्टीमेट या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है, ये जो इसके बाद जो डिटेल एस्टीमेट हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें पहले चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ एस्टीमेट पढ़ेंगे और एक विद एग्जांपल हम ये एक एक को सॉल्व करेंगे। इस तरह ये डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट ये भी हम पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का भी हम एग्जांपल देंगे, प्लेन एरिया एस्टीमेट का, क्यूबिक रेट एस्टीमेट, फ्लोर एरिया एस्टीमेट, इन सब को हम विद एग्जांपल हम पढ़ेंगे। इसको एग्जांपल के साथ हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है बिल्डिंग एस्टीमेट। ठीक है, तो बिल्डिंग एस्टीमेट जब हम टाइप्स ऑफ एस्टीमेट पढ़ लेंगे, रफ कॉस्ट एस्टीमेट हमने सीख लिया, उसके बाद हम डिटेल एस्टीमेट के टाइप्स ऑफ व्हाट इज़ डिटेल एस्टीमेट वो भी हम सीख लेंगे। उसके बाद हम बिल्डिंग एस्टीमेट के ऊपर जाएंगे। बिल्डिंग एस्टीमेट में सबसे पहले हम बुकिंग ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट कौन कौन से तरीका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हम एक एक मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल का एस्टीमेट बनाना सीख लेंगे, तो उसके बाद फिर हम आएंगे कंप्लीट बिल्डिंग एस्टीमेट के ऊपर। कंप्लीट बिल्डिंग एस्टीमेट के ऊपर उसके साथ फिर हम ये बिल ऑफ क्वांटिटी भी सीखेंगे, टेकिंग ऑफ शीट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेकिंग ऑफ शीट। ठीक है, तो टेकिंग ऑफ शीट असल में होती है डिटेल एस्टीमेट की फॉर्म होती है। ठीक है, उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, और उसके बाद टेकिंग ऑफ शीट जब आप बनाते हैं तो उसके बाद आप बनाते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी, और बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के बाद आपका एस्टीमेट फाइनल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम रिपेयर एस्टीमेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एबनॉर्मल रिपेयर, व्हाट इज़ एनुअल रिपेयर, व्हाट इज़ डेकोरेशन वर्क, ये मुख्तलिफ चीज़ें हम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो है ये हम इसमें एनुअल रिपेयर एंड स्पेशल रिपेयर, व्हाट इज़ स्पेशल रिपेयर, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर 3 में
हम सबसे पहले अर्थ वर्क पढ़ेंगे, एस्टीमेट फॉर रोड्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें अर्थ वर्क में हम सबसे पहले अर्थ वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद एस्टीमेट ऑफ रोड्स। चैप्टर नंबर 3 में हम मुख्तलिफ रोड्स के एस्टीमेट पढ़ेंगे, अर्थ वर्क की एस्टीमेट पढ़ेंगे। अर्थ वर्क में हम मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड से हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। उसमें एस्टीमेट ऑफ अर्थ वर्क बाय 3 मेथड्स, इसमें हम मिड सेक्शनल एरिया पढ़ेंगे, मीन सेक्शन एरिया पढ़े, प्रिज्माइडल मेथड पढ़ेंगे, डिटेल और विद एग्जांपल हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम जब ये मेथड्स 3 मेथड्स हैं एस्टीमेटिंग के जो अर्थ वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करने के बाद फिर हम एच2 की जो स्टैंडर्ड कंपैक्शन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर करनी पड़ती है या आपको ख़ुद पेमेंट बनानी है एच2 कंपैक्शन की, तो वो हम किस तरह उसका एस्टीमेट बनाएंगे। उसके बाद एस्टीमेट ऑफ रोड्स एंड कटिंग एंड फिलिंग एरिया। अच्छा, ऐसे रोड्स भी आपके साथ आ सकते हैं कि जिसमें सिर्फ कटिंग हो सकती है, सिर्फ फिलिंग हो सकती है, या पार्शियली इन कटिंग पार्शियली इन फिलिंग दोनों हो सकती है, ठीक है। और एस्टीमेट ऑफ अर्थ वर्क इन हिली एरियाज़ में हमने काम किस तरह करना है रोड्स का, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है रेट एनालिसिस। ये एक एस्टीमेटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए इसका सीखना। उसकी वजह यह है कि जब आप टेकिंग ऑफ शीट फाइनल करते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी फाइनल करते हैं, तो उसमें फिर आपको रेट भरने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें शेड्यूल ऑफ रेट्स SOR जिसको हम कहते हैं, किसी हर एक डिपार्टमेंट का तकरीबन ये स्टेट लेवल पर होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स में बेसिकली क्या चीज़ होती है, शेड्यूल ऑफ रेट्स में असल में आइटम वाइज रेट होते हैं। जिस तरह ये एक्सकेवेशन है, उसके लिए पर क्यूबिक रेट क्या है, पर क्यूबिक मीट एक्सकेवेशन कितने में होती है, PCC के लिए क्या होगी। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम के लिए रेट हम लगाते हैं उसको प्राइस करने के लिए, ठीक। तो वो रेट किस तरह बने हैं उसको हम रेट एनालिसिस के थ्रू फाइनलाइज करते हैं। तो उसमें क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या कौन कौन से मेथड होंगे, तो उसके लिए इन सब चीज़ों का सीखना ज़रूरी है। इस तरह इंट्रोडक्शन ऑन मार्केट, मटेरियल, लेबर एंड कैरियज, ओवरहेड कॉस्ट, टास्क और ओवरटर्न क्या चीज़ है, लेबर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट मटेरियल एनालिसिस और मटेरियल कंजम्पशन, conversion factor for different cemented item, rate material analysis for different building items, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 5, इसमें हम सीवेज स्कीम पढ़ेंगे, उसकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, या मेथड ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इन सीवर लाइन एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक सीवर लाइन का प्रोजेक्ट हम करेंगे कि उसका एस्टीमेट हम, और टेकिंग ऑफ शीट और बिल ऑफ क्वांटिटी हम किस तरह बनाएंगे, ये सारे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ टेकिंग ऑफ शीट, व्हाट इज़ बिल ऑफ क्वांटिटी, ये सारा आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये भी एक एस्टीमेटर के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। उसकी वजह यह है कि आपको अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसमें से आप हाउ टू रेंट आउट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको एक बिल्डिंग की ऑक्शन करनी है, या उसको रेंट आउट करना है, या आपको उसको सेल करना है, या कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसमें कौन कौन से मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं। व्हाट इज़ सिंकिंग पॉइंट, व्हाट इज़ बुक वैल्यू, व्हाट इज़ डिप्रिसिएशन वैल्यू, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिल्डिंग ऑन कैपिटल परसेंटेज बेसिस, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 में फिर डिफरेंट रूल हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने तो ये डिफरेंट रूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको जस्ट एस्टीमेट बनाना तो आता है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिस तरह मेजरमेंट रूल्स हो गए, ठीक है। तो मतलब ये कि आपने ब्रिक मेसनरी का काम कर रहे हैं, तो कितने
ओपनिंग तक आप माइनस करेंगे, कितने ओपनिंग तक उसमें आपको मार्जिन दिया गया है, यानी टॉलरेंस क्या है उसमें, ठीक है। तो ये जो रूल एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट है, ये भी हमारे एस्टिमेट बनाने के लिए कुछ रूल हो सकते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। मुख्तलिफ स्केजूल का, अर्थ वर्क का हम अलग पढ़ेंगे, कंक्रीट का, ब्रिक का, वुड वर्क का, डोर्स एंड स्टील एंड आयरन वर्क का, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आरसीसी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल हम इसमें पढ़ेंगे, मुख्तलिफ स्केजूल, जिस तरह रूफ स्लेब हो गया, रूफ स्लेब्स का, या किसी बीम का, बीम्स एंड कॉलम्स का, एंड कॉलम्स, तो उसका हम मुख्तलिफ ये जो चीज़ें हैं इसके हम ये डिफरेंट स्केजूल है कंक्रीट, इसके हम बार बेंडिंग शेड्यूल हम करेंगे, क्या बीबीएस इसको कहते हैं, बीबीएस। तो ये भी एक साइट इंजीनियर के लिए और क्वांटिटी सर्वेयर के लिए लाजमी है इसका सीखना, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।